आज मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि क्रंची बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। इंतहाई क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ और साथ में मैं आपको बताऊँगी उन ख़वातीन की मदद करने वाली हूँ जो जॉब करती हैं और प्रॉपर्ली जो है कटिंग का टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो किस तरह से स्टोर कर सकती हैं पकौड़ों का मटेरियल। और यहाँ पर मैं उन लोगों की बात करूँगी जो स्टॉल लगाना चाहते हैं रमज़ान में, वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने कारोबार को चला सकते हैं रमज़ान में और ढेर सारे पैसे जो है वो पकौड़े सेल करके कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि रमज़ान जो है वो आने वाला है, करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब मुसलमान रोज़े रखेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ इंतहाई मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, बेहद फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं वुमेंस के लिए, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके काम आने वाली हैं। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने पहले से ही अपने टेबल के ऊपर रख लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर मैंने पालक ली है, धनिया लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है और प्याज लिया है, बेसन लिया है। कितनी कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं साथ साथ आपको गाइड करती रहूँगी। जैसा कि हमारे घरों की रवायत है पाकिस्तान में स्पेशली कि जब रमज़ान हो और पकौड़े ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो हर घर की शान है जी पकौड़े, चाहे वो आलू वाले हों, चाहे वो पालक वाले हों। डिफरेंट तरीके से पकौड़े जो हैं वो हर घर में तैयार किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट पकौड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकेगा। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि वाह क्या पकौड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपको कटिंग का तरीका बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आलूओं की सबसे पहले बात कर लूँ। विंटर्स में जो आलू होते हैं ना, उनका छिलका जो है वो बड़ा बारीक होता है। बहुत ज़बरदस्त आलू जो हैं वो विंटर्स में होते हैं। जैसा कि अभी फरवरी का महीना है और इतना ज़्यादा आलू का छिलका मोटा नहीं है, तो हमने इसके छिलके नहीं उतारने। इसकी कटिंग का तरीका ये है कि आपने इस तरह से लंबे लंबे जो हैं वो स्लाइसेस करने हैं और हमने चिप्स की तरह जो है वो आलू को काटना है। कितना साइज़ हमने रखना है, किस तरह से कटिंग करनी है, ये सारा मैं आज आपको गाइड करूँगी अपनी इस वीडियो में। आलूओं को हमने चिप्स की शक्ल में काटना है, ना ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा बारीक काटना है। सारे आलूओं की कटिंग कर लूँ फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। लें जी, मैंने तमाम आलूओं को इस तरह से कट कर लिया है। आपने भी सेम इसी तरह से कटिंग करनी है, बराबर सारे आलू काटने हैं। ऐसा नहीं कि कोई बारीक तो कोई मोटा, कोई जल्दी पक जाएगा, कोई पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह आपने सारे आलूओं को एक ही सीक्वेंस में कटिंग करनी है ताकि पकने में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। अब यहाँ पर जो है आलू काले हो जाते हैं, आप काट के पानी के अंदर भी भिगो सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपने बस टाइम वेस्ट नहीं करना। आलूओं को इस तरह से काटना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा कि हज़म हो जाएंगे पकौड़े। आप खाएंगे ना तो हज़म हो जाएंगे। सारा दिन का रोज़ा रखा हुआ होता है तो एकदम स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो अजवाइन का इस्तेमाल करने से आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर 1 लार्ज साइज़ मैंने प्याज जो है वो लंबे लंबे काट लिए थे, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये धनिया जो है वो मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी। आप अपने हिसाब से पालक ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी, और धनियों की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पर मैंने 4 मिर्चों को चॉप कर लिया था, हरी मिर्चों को, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून अनारदाना। ठीक है, अगर आपको साबुत अनारदाना पसंद नहीं है तो आप इसको पीस के भी जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन साबित जो है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप पकौड़ों की बाइट लेते हैं। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ।
तमाम जो स्पाइसेस हैं वो हमने इस तरह से ऐड कर लेने हैं। और यहाँ पर है 1 पाव बेसन, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 पाव बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैदा डालने के बाद। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैदे का इस्तेमाल करूँगी। मैदे से क्या होता है कि कुरकुरापन आता है, पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो 4 टेबलस्पून मैदे का हमने इस्तेमाल करना है। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने पालक डालने के बाद मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी जी पालक की क्वांटिटी आप देख लो कि मैंने कितनी डाली है। अगर आपको पालक ज़्यादा अच्छी लगती है तो पालक जो है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ख़्याल रहे कि मैं यहाँ पर 1 पाव बेसन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके हिसाब से बहुत फंटास्टिक जो है वो क्वांटिटीज़ हैं मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स की, जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर तमाम आलूओं को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैदे में और बेसन में, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर जो है वो नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ता है, और बेकिंग सोडा भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तमाम चिप्स के ऊपर जो है ये आपका मसाला जो है वो लग जाना चाहिए। जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं और जितने भी हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं, वो तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आप जॉब करने वाली ख़वातीन हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जी इतनी थकी हुई आई हैं, रोज़ा भी है, ऊपर से आपने पकौड़े भी बनाने हैं, तो आप 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन इसको स्टोर कर सकती हैं इस पॉइंट पे, नमक के बग़ैर, बेकिंग सोडा के बग़ैर, ठीक है। नमक अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो ये बेकार हो जाएगा, आलू पानी छोड़ देंगे, आलू काले हो जाएंगे। आपने इस पॉइंट पे जो है अपने बॉक्सेस रख लेने हैं बना के, ठीक है। आप जॉब से आएँ, रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद अफ्तारी के कुछ टाइम पहले नमक डालें और बेकिंग सोडा डालें, 2 मिनट के लिए रखें और उसके बाद जो है वो पकौड़े फ्राई कर लें। इंशाल्लाह आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐड नहीं की, ऐड करने से पहले ही मैंने जो है वो स्टोर करना है फ्रिज के अंदर, ठीक है। इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप अपना शॉर्टकट काम इस तरह से कर सकती हैं। आप इस तरह से अपने फ्रिज में फ्रीज़र की बात नहीं कर रही मैं, फ्रिज की बात कर रही हूँ, आपने फ्रिज में रखना है। आप 2 से 3 दिन का मटेरियल जो है वो इस तरह से बना के रख सकती हैं। आपका टाइम भी बचेगा और आप मज़े से पकौड़े भी इंजॉय कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्सेस में आपकी जितनी फैमिली है, जिस हिसाब से बंदे हैं, आप उस हिसाब से जो है वो स्टोर कर सकती हैं। अगर आप मॉर्निंग में वर्क कर रही हैं तो शाम के लिए भी आप मॉर्निंग में इस तरह से बना के रख सकती हैं। और यहाँ पर मैंने दोबारा अपना मटेरियल वापस डाल दिए, क्योंकि मुझे तो बनाने हैं अभी घर के लिए, तो मैं इसलिए जो है मटेरियल को स्टोर नहीं करूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो मैं मटेरियल को इसी तरह से बनाने वाली हूँ। यहाँ पर अब क्या करना है मैंने, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने इस तमाम मटेरियल में एकदम से जो है वो नमक और बेकिंग सोडा नहीं डालना। अगर मैं एकदम से बेकिंग सोडा और नमक डाल दूँगी तो ज़ाहिर है आपके सामने मटेरियल है ना, तो ये तो पानी छोड़ देगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं एक जो परागा होता है, एक दफ़ा जब पकौड़ों का डाल रहे होते हैं हम ऑयल में, तो हमें सेकंड में थोड़ा टाइम लगता है, थर्ड में टाइम लगता है, तो उतने में तो वो पानी पानी हो जाएगा। और साथ में जो है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने आग जला दी है, और आग जलाएंगे और साथ में ऑयल डालेंगे। और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो इसी तरह से जो है वो किस तरह से अपना मटेरियल मिक्स करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। यहाँ पर जो है वो मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और उसको रख दिया है साइड पे, और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ ऑयल गरम, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने वो तो कर लिया है प्रोसीजर, तो मैं ऑयल गरम करने के लिए रख दूँ ताकि टाइम जो है वो बच सके। यहाँ पर मैं अब उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जो कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, जो रमज़ान में स्टॉल लगाना चाहते हैं पकौड़ों का, तो वो किस तरह से ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े, ज़ाहिर है पकौड़े क्रिस्पी होंगे, पकौड़े मज़ेदार होंगे, तो एक दफ़ा कोई ख़रीद के अगले दिन आपके पास आएगा ना लेने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है। आपके पास कोई भी पकौड़े ख़रीदने आया है आपके स्टॉल पे, तो आपने इसी तरह मटेरियल उठाना है अलग, और उसके अंदर जो है वो आपने इसके अंदर नमक डालना है थोड़ा सा इसके मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। और साथ में आपने बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। बेकिंग सोडा डाल दिया, 1 मिनट के लिए आप रख दें और उसके बाद जो है वो फ्राई करके दें। तो इस तरह से आपके आलू भी काले नहीं रहेंगे, पकौड़े भी फ्रेश बनेंगे, आपका मटेरियल भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर आप स्टॉल लगाते हैं
तो इंशाल्लाह तमाम आपके पकौड़े बिक जाने वाले हैं। अगर आपके नहीं भी सपोज़ बिकते, अगर बच भी जाता मटेरियल तो वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, आपका अगले दिन चल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको फ्रिज में स्टोर करने का तरीका बताया, इस तरह आप बड़े बॉक्स में भी ये मटेरियल इसी हिसाब से बग़ैर नमक और बग़ैर सोडा के आप सेव करेंगे तो आप अगले दिन इसी मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कारोबार के लिए बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपका मटेरियल ज़ाया भी नहीं होगा, पानी पानी भी नहीं होगा, और जब भी आपका क्लाइंट जो भी आपके स्टॉल पे आ रहा है, आपका कस्टमर, आपका ग्राहक जो भी आपसे पकौड़े ख़रीदने आएगा तो वो रिटर्न वापस ज़रूर आपके स्टॉल पे आएगा आपसे पकौड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि आप उसको एक अच्छा पकौड़ा जो है वो देंगे। एक अच्छा पकौड़ा, क्रिस्पी पकौड़ा जो है वो उसकी डिमांड पर आप उसको दे सकेंगे। वो इंशाल्लाह आपका स्टॉल जो है वो चलने वाला है, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले ऑयल को चेक किस तरह करना है, थोड़ी चिप्स पकड़ें और चेक करें कि बबल्स, अगर ऑयल में बबल्स बनते हैं तो इट मीन्स आपका ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। 2 से 3 मिनट मज़ीद आप अपने ऑयल को गर्म करें। ठंडे तेल में आपने पकौड़े नहीं डालने, मीडियम फ्लेम पे आपने अपने ऑयल को रखना है जिस ऑयल में आप फ्राई कर रहे हैं। ऑयल फ्रेश होगा तो पकौड़े लाजवाब बनेंगे, ठीक है। अगर पड़ा हुआ ऑयल भी है तो उसमें भी बन जाएंगे, लेकिन कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कलर मज़ेदार नहीं आएगा। फ़्रेश ऑयल में जो है वो पकौड़े बेहद मज़ेदार बनते हैं। आप एक ऑयल को, ज़ाहिर है घर में एक दफ़ा ऑयल इस्तेमाल करने से फेंका तो नहीं जा सकता, लेकिन आप उसको दूसरे तीसरे दिन में ख़त्म ही हो जाता है। ज़ाहिर है रमज़ान में डेली बेसिस पे पकौड़े बनते हैं, तो डेली बेसिस पे आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं घर में। तो यहाँ पर जी पकौड़े जो हैं वो मैं डाल रही हूँ हाथ से। इस तरह से आपने अपने हिसाब से पकौड़े जो हैं वो डालने हैं। आपको कितनी क्वांटिटी में, मतलब साइज़ में किस तरह से पकौड़ा पसंद है, छोटा पसंद है, बड़ा पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पकौड़ों के साइज़ को रख सकते हैं। लेकिन जो मैं डाल रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है। इससे क्या होगा कि क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े, और जब आप 1 बाइट लेंगे तो आपके मुँह में ज़्यादा से ज़्यादा आलू नहीं आ रहा होगा, मतलब मज़ा आएगा आपको इस तरह से पकौड़ा बनाना चाहिए कि आपने उसकी बाइट ली है तो आपको फुल इंजॉयमेंट फ़ील होनी चाहिए कि वाकई कोई चीज़ हमने खाई है। इसमें जो हमने अनार दाना डाला है ना, और जो हमने इसके अंदर मैदा डाला है, वो तो कमाल कर देगा, और जो बेकिंग सोडा है वो तो 4 चाँद लगाएगा आपके पकौड़ों को। जो क्रिस्पीपन चिप्स के ऊपर जो लेयर आएगी और जो फ्लफ़ी होगा वो बेकिंग सोडा करेगा, ठीक है, फ्लफ़ी, और क्रिस्पीनेस जो आएगी पकौड़ों के ऊपर वो आप मैदा जो हमने इस्तेमाल किया ना उससे आएगी। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट एक और समझने वाला ये है कि पकौड़ा डालकर आपने 5 मिनट तक अपने पकौड़ों को जो आपने कढ़ाई में डाले हुए हैं उनको छेड़ना नहीं है। 1 साइड से पकौड़ों को स्ट्रॉन्ग होने दें, ठीक है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो सारी कोटिंग, चिप्स अलहदा हो जाएगी, कोटिंग भी उतर जाती है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है आपके पकौड़ों के साथ। आपने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। जैसे ही वो अपनी एक जगह पकड़ेगा पकौड़ा, बेसन पकेगा, मैदा पकेगा थोड़ा सा, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसकी लेयर, ठीक है। तो फिर आपने उसको टर्न करना है, पहले 1 साइड से पकाएं, फिर दूसरी साइड से पकाएं। जल्दबाजी में चम्मच आपने नहीं मारना, ठीक है, अगर आपको बेहतरीन और ज़बरदस्त पकौड़े चाहिए तो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मज़ेदार कलर जो है, मैंने यहाँ पे ना फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। फूड कलर भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ूड कलर के बग़ैर ही बहुत अच्छा और फ्रेश कलर आता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप फूड कलर के बग़ैर ही पकौड़े बनाएं तो ज़बरदस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पकौड़ों को बनाना है, और यकीन करें ये इस वक्त इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, और जो अजवाइन का टेस्ट इसके अंदर फ़ील हुआ था, और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं ये पकौड़े। आपके बच्चों को सब्ज़ियां पसंद नहीं होती, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, स्पेशली लड़के, उनको सब्ज़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो आप उनको इस तरह से तरीके से जो है वो पालक और धनिया ऐड करके उनको पकौड़े खिला सकती हैं। वो इस तरह से मज़ेदार पकौड़े होंगे तो उनको नज़र ही नहीं आएगा कि इसके अंदर पालक और धनिया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आज अपने घर में पकौड़े बनाए हैं, और मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है और उसको आज इतने मज़ेदार लगे ये पकौड़े, और उसने कहा मम्मा क्या पकौड़े आपने बनाए हैं आज। तो वो भी बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाता। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से पालक और धनियों के पकौड़े बनाकर
इस तरह से, क्योंकि चिप्स है ना इसके अंदर, तो चिप्स तो सारे बच्चों को बहुत पसंद होती है, बड़ी फेवरेट होती है बच्चों की। इस तरह से आप पकौड़े जो हैं वो मज़ेदार अपने बच्चों को खिला सकते हैं और अफ्तारी में इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको फ्रिज में रखना सिखाया है उस तरह से आप निकाल के फ़ौरी तौर पर, टाइम नहीं होता, ज़ाहिर इबादत करनी होती है, जो लोग ख़वातीन घर में नहीं मौजूद होती सारा दिन, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से क्रिस्प पकौड़े फटाफट बना के दे दें, टाइम भी ना लगे और पकौड़े भी मज़ेदार बन जाएं, तो उसकी भी मैंने टिप आपको बताई है। इसी तरह से दोबारा हमने इसी प्रोसीजर से, इसी टिप एंड ट्रिक्स से अपने पकौड़े जो हैं वो तलते जाना है। ठीक है, दोबारा से इस तरह से डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब मुझे तो प्रैक्टिस हुई हुई है, ज़ाहिर है, बच्चों को खाना देना, डेली बेसिस पे काम करना, इतना अरसा हो गया कुकिंग करते हुए, तो मुझे तो प्रैक्टिस है, मुझे डर नहीं लगता कि मैं हाथ से पकौड़े डाल रही हूँ। तो वो जनरेशन, वो यंग गर्ल्स जो बहुत डरती हैं कि भाई हमारा हाथ ना जल जाए, तो उनके लिए ये टिप मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप टेबल स्पून लें। ठीक है, टेबल स्पून लें, टी स्पून लें या टेबल स्पून जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप लें, इस तरह से उठाएँ पकौड़ा और आराम से जो है वो ऑयल में डाल दें। ठीक है, ये टिप भी आपको मैंने बता दी है कि आपका हाथ भी नहीं जलेगा, आप सिक्योर भी रहेंगे, आप तरीके से पकौड़े भी कढ़ाई के अंदर डाल सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से जो है वो सारे पकौड़े डाल लेने हैं। ठीक है, जो रोज़मर्रा में माएँ काम कर रही होती हैं, कई कई सालों से कुकिंग कर रही होती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो पढ़ने वाली गर्ल्स होती हैं, जो नई नई शादियां हुई होती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने किस तरह से एक काम करना है, तो उनके लिए ये टिप जो है वो बहुत मज़ेदार है। वो इस तरह से पकौड़े डालें, उनका हाथ भी नहीं जलेगा और उनको डर भी नहीं लगेगा कि हाथ पे ऑयल ना गिर जाए। चलें जी, अब हम पकौड़ों को जो है वो डिश आउट करते हैं, निकालते हैं बाहर। ये देखें कितनी ही मज़ेदार रेसिपी बनके ये तैयार हुई है, कितने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। आपने इनको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इन पकौड़ों को ट्राई किया है। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।